Hello students, today we discuss the iteration method, how to use it to find the root of equation, any given equation. So I have an example. Using iteration method, find the root of equation. Equation is x cube plus x square minus 1 is equal to 0. Correct to 4 decimal places, right? So we have to find the root of equation. What is the method to solve this equation? First of all, I have taken this equation as a function, like fx is equal to, मान लो ये fx है, let fx is equal to x cube plus x square minus 1, right? First of all, you have to check the value of the function where it is negative or positive, because the root of x-axis always lies on x-axis. If it is x-axis, this is y-axis, root always lie on the x-axis. The function will be positive above the x-axis and negative below the x-axis. So first of all, we have to find the where is function positive and negative, then we decide the root lie between positive and negative function, right? First of all, I have to check to find the value by putting x is equal to 0. This is 0 plus 0 minus 1. You have find it is negative function at 0. Again I going to find the value at x is equal to 1. Putting the value of 1 here, 1 plus 1 minus 1, it becomes 1. This is positive, this is negative. So from here we can decide the root lie between negative and positive function. Therefore root, we can write root lies between 0, जो वैल्यूज पुट की हैं उनके बीच में लाई करेगा 0 and 1, राइट? तो रूट कहाँ लाई करेगा आपका 0 and 1, बिकॉज 0 पे आपका फंक्शन क्या आया नेगेटिव और 1 पे क्या आया पॉजिटिव. एज यू नो दी रूट हमेशा कहाँ होगा, x की वैल्यू कहाँ पे होगी, x एक्सिस पे ही होएगी, ठीक है? तो हमने क्या फाइंड करना है, फंक्शन. कोई भी फंक्शन है, इसमें कर्व है, कोई भी फंक्शन आपका है, इक्वेशन की कर्व है, किसी की है, तो वो फंक्शन की जो वैल्यू है वो बिलो दी एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी, अबव दी एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी, ठीक है? तो जो आपका रूट है दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा. तो आपको वो देखना है कि आपका रूट कहाँ लाई कर रहा है. तो मैंने फाइंड कर लिया कि 0 पे मेरा फंक्शन नेगेटिव है और 1 पे पॉजिटिव है, तो रूट किसके बीच में लाई करेगा 0 and 1 में. सबसे पहली कंडीशन तो ये थी इसमें. सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने इसको क्या करना है, देखना है जो ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, आपको इसको फाई में कन्वर्ट करना है. फाई इज एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स आपने इस इक्वेशन को रीराइट करना है. हम रीराइट कैसे कर सकते हैं, रीराइट द इक्वेशन को रीराइट कैसे करोगे, बाय फाइंडिंग द वैल्यू. यहाँ से वैल्यू निकालनी है अपने इसी गिवन इक्वेशन से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये आपकी गिवन इक्वेशन है. कैसे कैसे हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रही हूँ. मैं एक्स क्यूब को यहाँ रख रही हूँ, बाकी को उस तरफ ले जाती हूँ, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ से अगर एक्स निकालना है तो इसकी जो पावर 3 उस तरफ क्या हो जाती है जाके, उसका क्यूब रूट, यानी कि 1/3. तो एक तो वैल्यू ये बन गया. एक केस से बनता है आपका फर्स्ट केस, आप ऐसे निकाल सकते हो. सेकेंडली आप कैसे निकाल सकते हो उसको, एक्स स्क्वायर को मैं अगर इस तरफ रखती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब. अब एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट होगा, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2. तो सेकेंड केस आपका बनता है ये. थर्ड केस क्या बनता है इसमें कि अगर आप इन दोनों में से एक एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हो, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 1 को अगर उस तरफ ले जाती हूँ तो 1 अपॉन ये बन जाएगा x प्लस 1. अगेन x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 1/2, और वी कैन से रूट ऑफ x प्लस 1, ठीक है? x इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 1/2. तो 3 वे से हम x वैल्यू निकाल सकते हैं. जो हमारा ये x इज इक्वल टू नया फंक्शन बना है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फाई ऑफ x. तो हमारा फाई ऑफ x क्या आया है, आपने कोई भी इसमें से ले लेना है. आप ये भी ले सकते हो, फाई, ये भी आपका फाई ऑफ x है. कोई एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो. ये भी आपका फाई ऑफ x है, और जो नई वैल्यू आई है x की, ये भी आपकी फाई ऑफ x है. तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, x इज इक्वल टू फाई ऑफ x.
तो मेरा फाई ऑफ सी आया। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट केस चूज़ किया है, तो मेरे पास 5x क्या आया है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो ये मेरा फाई ऑफ एक्स है। अब इसमें कंडीशन ये है कि जो फाई ऑफ एक्स है इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फाई ऑफ एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 1। उसका मोड है जो वो लेस देन 1। ये कंडीशन है इटरेशन मेथड की कि फाई ऑफ एक्स का जो मोड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर किसी को डेरिवेटिव में दिक्कत है तो वो पहले डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसको ईजिली निकाल सकते हो यहीं पे डेरिवेटिव को। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं किसी फंक्शन का। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ फाई डैश ऑफ एक्स। अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, कोई इसको डॉट से डिनोट करता है, ऐसे फाई डॉट फर्स्ट डेरिवेटिव मानता है, सेकंड डॉट, 2 डॉट्स लगाते हैं। तो अब मैं डैश से इसको डिनोट कर रही हूँ। फर्स्ट डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, एक डैश का मतलब। तो डेरिवेटिव निकालते कैसे, किसी की पावर होती है वो हमेशा कहाँ आती है, आगे। तो मेरी आगे 1/3 और एक पावर क्या जाती है, उसमें से एक माइनस कर देते हैं, 1/3 माइनस 1। तो कितना बचा ये 1/3, 1/x², ये बच गया आपका -2/3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, डेरिवेटिव। अब आपने चेक करना है कि इसका जो मोड मीन्स हमें क्या, मोड का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, इसका मतलब मेरी जो 1/3 और 1/x² है जो इसकी पावर -2/3 है, इसकी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेस देन क्या होनी चाहिए, 1। अब आपको पता है कि अगर ये 1 माइनस की फॉर्म में जा रहा है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है नहीं आ रही है, आप चेक करोगे इसको। अगर ये आ जाती है दैट मीन्स हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है मेथड, तो हम इस पर इटरेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है वैल्यू आपकी 1 माइनस x² है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ कोई 0, जो आपका रूट निकला था 0 और 1 पे, तो 0 पे भी और 1 पे क्या आएगी वैल्यू, इसकी लेस देन 1 आएगी हमेशा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कंडीशन हमारी ये भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है कि हमारा जो फंक्शन है उसका जो नया फंक्शन आया था फाई, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन क्या आ गया आपका 1 आ। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ये लेस देन 1 कैसे प्रूफ होगा, तो हम यहाँ चेक करेंगे इस इक्वेशन में कि हमें स्टार्टिंग में पता था कि जो हमारे रूट्स है कहाँ लाइक करते थे, 0 और 1 पे। 0 पे हमारा जो फंक्शन का नेगेटिव था और 1 में पोस्ट, तो इनके बीच में मैंने कोई वैल्यू चूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ की है 0.5, तो मैं 0.5 पे चेक करूँगी इसको कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर मैं इसमें 0.5 पुट करती हूँ फाई डैश में, फाई डैश ऑफ एक्स में इज इक्वल टू 1/3 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर रेज टू पावर -2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.4038। अदर केसेस थे उनमें हमने क्या लिया था कि जो ये वाला केसेस था x² वाला, अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, उसके बाद 4008 आती है। अगर मैं थर्ड केस चूज़ करती हूँ ये वाला, तो इसमें क्या वैल्यू आती है मेरे पास थर्ड केस में, इसमें मेरे पास वैल्यू सबसे कम आती है 0.272 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0.5। अगर मैं x को 0.5 पुट करती हूँ, 0.5 कहाँ से आया, जो 0 और 1 की उसमें कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, मैंने 0.5 ले लिया उसमें। और इसमें मैंने इसमें फाई डैश में मैंने वैल्यू पुट की, इसमें फर्स्ट केस में जब हमने लिया था यहाँ से इसमें पुट की तो वैल्यू मेरी डिफरेंट आई, इसमें की थोड़ी डिफरेंट आई, इसमें की थोड़ी डिफरेंट आई, बट है सारी किससे कम, 1 से। 0 ये फर्स्ट केस में मेरे पास क्या है 0.4038, सेकंड में है 0.04008 एंड थर्ड में क्या आया 0.272। तो इस केस में सबसे ज़्यादा कम वैल्यू, तो मैं ये थर्ड केस को कंसीडर करूँगी जिसमें ज़्यादा सबसे कम वैल्यू हो। तो थर्ड केस मेरा कौन सा था, जिसमें मैंने x² कॉमन लिया था और x+1 -1 यहाँ से x² निकाली थी ये। तो मेरे पास x वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 5, और फंक्शन क्या आया था 1/1 + x की पावर 1/2। तो मैं ये वाला फंक्शन कंसीडर करूँ जहाँ पे मेरे मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो आप ये वैल्यू कोई भी ले सकते हो, 0.75 मतलब 0 और 1 के बीच में चाहिए, 0.7 0.6 कुछ भी ले सकते हो, बट 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो मैंने 0.5 को कंसीडर किया। मैंने तीनों केसेस में इसको डाल के देखा तो मुझे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली, यहाँ पे थर्ड केस में। तो मैं थर्ड केस की जो इक्वेशन जो एक्स की मैंने रीराइट करी थी इक्वेशन, तो मुझे थर्ड वाला जो रीराइटेशन थी तो वहाँ से मैं ये वैल्यू लूँगी x इज इक्वल टू, तो ये मेरा फंक्शन था जो 5x ये बन गया था 1/1 प्लस x की पावर 1/2। अब ये जो है, अब आपको बस तीनों कंडीशन में वो क्या है, लेस देन 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है लेस देन 1 वाली। अब हम इस पर इटरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब इटरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला था इटरेशन मेथड का? हाँ जी स्टूडेंट, ये क्या था इटरेशन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना कि xn प्लस xn इज इक्वल टू 5 ऑफ xn माइनस 1। अगर यहाँ एक ज़्यादा है तो एक से कम होगा, अगर n+1 यहाँ पे xn है, यहाँ पे xn तो यहाँ xn माइनस 1 होगा एक्चुअली, ठीक है। जनरली फॉर्मूला ये बनता है हमारे इटरेशन का। तो हमारे पास दोनों कंडीशन तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं कि 5 ऑफ जो 5 था उसका 5 डैश ऑफ x है, उसका मोड लेस देन वाली कंडीशन हमारी क्लियर होगी थी ना। अब हम ये मेथड जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू, ये फॉर्मूला लिखेंगे n+1 इज इक्वल टू 5 ऑफ xn। n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x1 इज इक्वल टू 5 ऑफ x0, यानी जो इनिशियल वैल्यू थी वो हम लेंगे। इसमें इनिशियल वैल्यू मैंने क्या चूज़ की थी, मैंने ली थी 0.5, तो हम वही लेंगे। अब 5 ऑफ x0 क्या था आपका, 1/1 प्लस x0 की पावर 1/2। यही था ना हमारा लास्ट हमने लिया था, लास्ट केस था जो हमारा। तो हम इसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/1 प्लस 0.5 का होल 1/2 रूट। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.7559, ठीक है। अगेन हमने क्या करना है, अब हमारे पास x1, ये हमारा x1 आ चुका है, x1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0.7559। अगेन मैं लूँगी n इज इक्वल टू 1 इसी फॉर्मूला में। अगर n1 लेते तो x2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऑफ x1 आ जाएगा। अगेन अगर मैं 5 ऑफ x1 लेती हूँ तो x1 की वैल्यू यहाँ लूँगी, तो मेरा x1 क्या है, ये जो वैल्यू निकाली है 0.7559। तो इस पर मैं अपना फंक्शन चेक करूँगी, 1 प्लस जहाँ पे यहाँ पे x1 आएगा, ठीक है, तो x1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी 1/1 प्लस 0.7559 का पावर 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, x2 की वैल्यू जो है वो आती है 0.75466। अगेन क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको 4 डेसिमल तक ही इसको फाइंड करना है, जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टेबल हो जाती है। अब इसमें और लास्ट में आप देख सकते हो कि 2 डेसिमल तक स्टेबल वैल्यू है 7575 और मुझे 4 चाहिए, तो मैं ये मेथड आगे प्रोसीड करती जाऊंगी। 5 ऑफ x2, अब आप देखो इसमें 5 ऑफ x2 मेरा लास्ट में निकला था, तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे 75466। इसको जब इसमें पुट करेंगे 1 प्लस 0.7466 की पावर 1/2, मेरे पास आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 0.75492। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो अपने कैलकुलेटर से, कैलकुलेशन मेथड से। तो x3 आपका ये आया। अगेन इसकी वैल्यू नहीं स्टेबल आई, 3 तक स्टेबल होगी, 1 2 3 ये सेम आ गई स्टेबल वैल्यू 3 तक। तो मुझे 4 तक चाहिए, 4 डेसिमल तक। तो मैं फिर आगे इसको प्रोसीड करूँगी x4 पे, 5 ऑफ x3 और 5 ऑफ x3 की वैल्यू क्या आई थी 0.75492। फिर मैं इसको वैल्यूज़ को उसी 5 फंक्शन में पुट करूँगी 0.7592, जो क्या था 1 प्लस x की पावर 1/2। मैं x की वैल्यू पुट कर दूँगी, तो मेरे पास जो x4 को सोल्व करके आता है वो आता है 0.75487, ठीक है। अभी तक भी ये स्टेबल नहीं है, देखो यहाँ पे 9 था बट यहाँ पे 8 है। अगेन मैं जाऊँगी x5 पे, x5 इज़ 5 ऑफ x4। जब मैं इसमें 4 की इसकी वैल्यू पुट करूँगी 75487, फिर मैं इसको चेक करूँगी इसी तरह 1 प्लस 0.75487 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू आती है आपके पास 0.75488, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसकी और रीसेंट जो वैल्यू, इसमें चारों जो वैल्यू स्टेबल होगी है, देखो
सिमिलर आ गई ना, तो दैट मीन्स ये आपका रिक्वायर्ड रूट है। तो अकॉर्डिंग टू इटरेशन मेथड द रिक्वायर्ड रूट इज 0.7548। 4 डेसिमल तक मेरी वैल्यू है वो बिल्कुल स्टेबल आ चुकी है, क्योंकि x4 में भी मेरा 8 तक था और यहाँ पे भी सेम वैल्यू है 748। तो जहाँ पे आपकी स्टेबल वैल्यू थी वहीं आपने रुक जाना है, अपने 4 डेसिमल तक निकालना था, तो यहीं पे आपका आंसर रुक जाता है। तो ये था आपका मेथड इटरेशन मेथड, जो आप न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ते हो।